हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार, आज से हम लोग एक नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें टोटल तीन चीज़ें हमें समझनी है। बिजनेस के बारे में समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, और वेरियस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि बेसिकली मैं कंपनी की बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ बातें हम करेंगे इसके अंदर। साथ ही साथ और भी कुछ टाइप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसे हम इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम कवर कर रहे हैं। अब ये यूनिट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके बीकॉम एंट्रेंस में पूछा जाता है। चाहे आप इलाहाबाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बीएचयू के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए, पटना यूनिवर्सिटी, इवन सीयूसीटी के लिए है, क्यों ना आप प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। आप भले ही नाम अलग दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे तुम्हें इस यूनिट के अंदर हर एक चीज़ डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। स्टडी मटेरियल जो है वो प्रिसाइज मैनर में डिज़ाइन किए गए हैं। आई होप तुम्हें डिलीवर कर दिए गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले यार देखो, तुम्हें समझना होगा कि बिजनेस होता क्या है। ये बेसिक टर्म जो है बिजनेस, उसी के बारे में हमें समझना है। और साथ ही साथ एक अलग टर्म है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दो टर्म्स के बारे में हमें इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, आपको पता होगा कि बिजनेस एक वैसी एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म की जाती है फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये हम सुनते आए हैं 11वीं कक्षा से। यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताया गया है, बिजनेस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर दो टाइप्स की एक्टिविटी आती हैं, एक आती है इंडस्ट्रियल और दूसरी है कमर्शियल। इंडस्ट्रियल सर क्या, कौन सी एक्टिविटी हो गई? जैसे कि आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड। और वही कमर्शियल एक्टिविटीज क्या हो गई? मान लो आप प्रोडक्शन आपने करा, प्रोडक्ट आपने डिजाइन करा, और आप उसे मार्केट में सेल कर रहे फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो कमर्शियल एक्टिविटीज में आ जाएंगी। तो ये चीज तुम्हें समझ आया कि बिजनेस एक्टिविटीज में दो टाइप्स की एक्टिविटी होती हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एंड सेकंड वन इज कमर्शियल। ये दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। अब ये जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। अल्टीमेटली देखा जाए तो बिजनेस ही किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा मेन गोल क्या रहता है? हाँ, तुम्हारा सोसाइटी का वेलफेयर करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करना, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अल्टीमेट मकसद तो यार हमारा पैसे कमाना है। ठीक है, तो अब बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते क्या है? नाम से समझना, इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी से रिलेटेड है सर, मनी के टर्म्स में रिलेटेड है। वैसी एक्टिविटी जो कि अल्टीमेटली रिजल्ट करे इन अर्निंग मनी या फिर अर्निंग प्रॉफिट, कह लो तुम अर्निंग मनी या फिर अर्निंग प्रॉफिट, सॉरी, सही है। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसी एक्टिविटीज जो लोगों के द्वारा की जाती हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री। आप गुड्स में फैक्ट्री, सॉरी गुड्स में फैक्ट्री बोल रहा हूँ, फैक्ट्री में आप गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, वो किस लिए होगी सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अल्टीमेटली प्रॉफिट ही हमें कमाना है, पैसे ही हमें कमाने हैं। आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कौन सर? होलसेलर और रिटेलर जो है वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अल्टीमेट कस्टमर तक। मेन मकसद क्या है सर? पैसे कमाने। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस, जिसको भी हमने देखा। सेकेंड वन इज प्रोफेशन, प्रोफेशन, एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। ये तीन टर्म्स आपने जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, बिजनेस होता क्या है मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। प्रोफेशन क्या है सर? प्रोफेशन एक वैसी एक्टिविटी है विच रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट। सर जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, लॉयर्स हो गए। आप सीएस विदाउट स्पेशल स्किल, नॉलेज, कोड ऑफ कंडक्ट के बन ही नहीं सकते हो। वैसी फील्ड ऑफ जॉब जॉब जहां होती है
जो कहीं ना कहीं स्पेशल स्किल्स की डिमांड करती हो। तुम लॉयर बनने जाओगे, तुम्हारे पास वकालत की डिग्री होनी चाहिए यार। डॉक्टर बनने जा रहे हो, एमबीबीएस वगैरह करोगे ही ना। वैसे ही सीए करोगे तो तुम्हें वेरियस एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, फाउंडेशंस हो गए, इंटरमीडिएट लेवल हो गया और फाइनल हो गया। सिमिलरली सीएस में भी सीएसईटी होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल होते हैं, प्रोफेशनल लेवल होते हैं। तीन को जब तुम क्वालिफाई करते हो तब तुम जाकर एक कंपनी सेक्रेटरी बनते हो। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स में उसी की बात की जाती है। वहीं बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई ना कोई हमारा बॉस होगा। ठीक है, मैं जस्ट वहां पे एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा हूँ। मान के चलो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो एज अ एम्प्लॉय, तुम्हारा कोई एक एम्प्लॉयर होगा, मतलब तुम्हारा कोई एक बॉस होगा जिसके ऑर्डर्स तुम लेते होगे। और तुम काम किस लिए कर रहे हो? सैलरी के लिए तुम काम कर रहे हो। तो ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये चीज याद रखना। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सर व्हाट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन? कुछ भी नहीं यार, मेंटल सेटिस्फैक्शन। मेंटल सेटिस्फैक्शन वैसे काम जो आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अंदरूनी शांति, दिमाग को शांत करने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, वो आती है यार नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फॉर एग्जाम्पल, तुम मंदिर जा रहे हो, वहां पे पूजा कर रहे हो, तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तुम्हें शांति मिल रही है। तुम डोनेट कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो यार। तो ये सारी एक्टिविटीज इसमें आती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी हो गए, सोशल सर्विसेज आप कर रहे हो। ठीक है, आपने देखा होगा एक रोटी बैंक नामक एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन होती है, जो गरीब लोगों तक रोटी पहुंचाते हैं। ठीक है, फूड सप्लाई करते हैं। तो ये किस लिए किए जा रहे हैं? मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। कपड़े लोग डोनेट करते हैं, अल्टीमेट मकसद क्या होता है? पैसे कमाना? नहीं सर, पैसे कमाना नहीं मकसद होता है। उनका ये मकसद होता है कि वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन गेन करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस एक वाइड टर्म है। ठीक है, इसके अंदर वो सारे ऑक्यूपेशंस आ जाएंगे जिसके थ्रू लोग पैसे कमा रहे हो, आइदर बाय द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, या तो आप प्रोडक्शन करके कमा लो, या तो गुड्स खरीद कर या गुड्स बेचकर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैंने आपको ये बता ही दिया। अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी होगा यहाँ पे यार, मनी, स्पेलिंग मिस्टेक है, मनी। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर गुड्स और द सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना, प्रोक्योर का मतलब होता है उसे स्टोर करना, उसे संभाल कर रखना, मतलब वेयर हाउस वगैरह में। तो ये बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस में सेल और एक्सचेंज होगा ही, डीलिंग्स इन गुड्स होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग वन ऑफ द मेन पर्पस बन जाता है किसी भी बिजनेस का। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग इनकर्ड इन द स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट पुट इन द बिजनेस। आप गुड्स बेच रहे हो, चांसेस होते हैं कि वो रिटर्न आ जाए, कस्टमर को पसंद ना आती हैं, रिटर्न्स के चांसेस होते हैं। तो ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। अब देखिए ज़रा, बिजनेस के बारे में यहाँ बात की गई है, प्रोफेशन की बात की गई है और एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। तो बिजनेस आपको समझ आ गया कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कनेक्टेड है प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से। किसके सर? गुड्स एंड सर्विसेज के। और इसका मेन मकसद क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। प्रोफेशन की अगर बात करें तो वैसी एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड इन एनी इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग, CACS वगैरह। Employment refers to an activity in which an individual work regularly for another person and gets remunerated in return। काम कर रहे हो यार, सैलरी तो मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है ये तीन टर्म्स की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री है क्या सर? इंडस्ट्री सर हो गए फैक्ट्रीज, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज बनी होती हैं। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना, फैक्ट्रीज। कुछ गंदा बन रहा है ना, लेकिन समझ जाओ कि ये फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। अब इसमें प्रोडक्शंस होते हैं यार। क्या किए जाते हैं? जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल सर क्या होते हैं बता दो ये भी।
यार देखो, ये चीज़ें तो तुम्हें पता होंगी ही कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनसे एक फाइनल आउटपुट निकलता है। तो रॉ मटेरियल को हम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये काम कहाँ पे होती है सर? इंडस्ट्री में ये काम होती है। तो इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी की तरह है जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है यूजफुल प्रोडक्ट्स में। अब इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड अदर लिविंग स्पेसीज। अब इंडस्ट्री है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन ही होगा या फिर प्रोसेसिंग ही होगा। यहाँ पे रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन की भी बात की गई है, ध्यान रखिएगा, आगे इसे हम पढ़ेंगे। अब इंडस्ट्री को क्लासिफाई किए गए हैं वेरियस पार्ट्स में, 3 टोटल ब्रॉड कैटेगरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शियरी। क्या होते हैं सर प्राइमरी इंडस्ट्री? दीज इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्री जो कि कंसर्न्ड हो विथ द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसीज। ध्यान से, क्या है फिर से बताओ सर? दो चीजें हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसीज। दो चीजें तुम जहां पे देख लो, समझ लो वहां पे बात की जा रही है प्राइमरी इंडस्ट्री की। दो चीजें इसमें है, एक्सट्रैक्शन और रिप्रोडक्शन। अब वही बात करें, दीज इंडस्ट्रीज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, जो कि मैंने तुम्हें बताया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और दूसरे को जो ये रिप्रोडक्शन वाला था इसको नाम दिया गया जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर कंसर्न्ड विद द ड्रॉइंग आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि आप जमीन के अंदर से सॉइल निकाल रहे हो, सी, एयर, ये सारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ रहे। कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन की बात यहाँ पे की गई है। बात करें रिप्रोडक्शन वाले चीज की, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसीज की, तो ये किस में रिजल्ट करता है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। मतलब इस इंडस्ट्रीज के अंदर वैसे काम आएंगे जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, बोथ यहाँ पे होंगे। जेनेटिक है तो एनिमल एंड प्लांट दोनों की बात की जाएगी सर, याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा? सबसे पहला ये जो हमारा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया गया इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया 3 टाइप की इंडस्ट्री में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शियरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से सर बताइए जरा? एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री। द सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल। यहाँ पे स्पेलिंग सही कीजिएगा भाई। देखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ मटेरियल से पढ़ाते वक्त, आप अपने हार्ड कॉपी में उसे सही करते जाइए। आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड्स। मतलब सर एक बार जरा बताइएगा। माइनिंग ऑफ आयरन ओर, इट्स नॉट ऑन मीनिंग। देखो यार, ऑटो करेक्ट होता है सर, तो यहाँ पे माइनिंग होगा। माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या है सर, समझाइए अच्छे से। देखो, हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या देखा कि हम रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट्स में या यूजेबल प्रोडक्ट में, यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है सर, तो उनका जो यूजफुल प्रोडक्ट निकल कर आएगा, यूजफुल प्रोडक्ट कह लो या कह लो कि उनका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए, किसके लिए? सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। मान लो ये पेन प्राइमरी इंडस्ट्री ने तैयार करी, ठीक है, मान लो मैं प्राइमरी इंडस्ट्री, तुम सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, मेरे लिए ये फिनिश्ड प्रोडक्ट निकला, मैंने इसके अंदर रिफिल डाला, बैटरी डाली, तब जाकर ये पेन रेडी हुआ, तो ये मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट। अब तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ और आगे काम करनी है, मान लो कुछ इसमें और एडजस्टमेंट करोगे, तुम कुछ और चेंजेस करोगे, तब तुम जाकर प्रोडक्ट तैयार करोगे। तो ये पेन तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल हो गई। अब इसमें तुम एडिशंस करके तुम फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, तो तुम्हारे लिए तो ये रॉ मटेरियल हुई ना, भले ही मेरे लिए ये फाइनल प्रोडक्ट हुई, लेकिन तुम्हारे लिए ये रॉ मटेरियल हुई। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में कुछ भी और नहीं है, जस्ट इतनी बात की गई है कि जो प्रोडक्ट प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए, सॉरी हाँ, प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, वही प्रोडक्ट सेकेंड, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे एरर हो गई, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। जो प्रोडक्ट प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, यूजेबल प्रोडक्ट है,
वही सेम प्रोडक्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल है। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जो प्रोडक्ट प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए फाइनल गुड्स है, यूजेबल प्रोडक्ट्स है, वही प्रोडक्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल। देख लो, यही बात की गई है। ये प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे बात की गई सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में दो क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से सर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और भी बातें की गई हैं, उसे हम समझेंगे। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब सर क्या है सर, बताइएगा जरा। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको फिनिश्ड कह लो या फिर सेमी फिनिश्ड कह लो, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करना, कन्वर्जन करना किनका काम होता है? मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। तो अब आगे इन सारे क्लासिफिकेशंस को, फर्दर क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले मैं एक बार एक छोटा सा प्यारा सा चार्ट आपको बनाकर दिखाता हूं, जो भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं, ठीक है। आप उसे नोट कर लेना, लर्न करने में आसानी होगी। तो हम बात कर रहे थे सर बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो सर बिजनेस को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। कौन कौन से सर? मैं बना दे रहा हूं चार्ट, आप लोग भी इसे नोट कर लेना। दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए। कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो सबसे फर्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री। कौन सा पार्ट? इंडस्ट्री। एंड सेकंड वन इज कॉमर्स। कॉमर्स जिस स्ट्रीम के हम छात्र हैं, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्रीज के अंदर फर्दर तीन क्लासिफिकेशंस हमने देखे। कौन कौन से सर? बता रहा हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। कौन कौन से तीन क्लासिफिकेशन थे? सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन था हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, याद है ना? प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। एंड थर्ड वन इज टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। ये टोटल तीन क्लासिफिकेशंस हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये आपको आपने पढ़ा होगा अभी मेरे साथ। मैंने जस्ट अभी सेकेंडरी ही कवर किया, टर्शियरी अभी बाकी है। अब आगे प्राइमरी में हमने दो और क्लासिफिकेशंस देखे। कौन कौन से सर? बता दे रहा हूं। कौन कौन से और दो क्लासिफिकेशंस थे? पहला हमने देखा एक्सट्रैक्टिव। ये चार्ट आपको मैं नोट करने का टाइम दूंगा। एक्सट्रैक्टिव। और दूसरा है हमारा यहाँ पे जेनेटिक। ये बातें हमने कवर की। अब एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को पढ़ने से पहले, ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी मैंने आपको बता दिया कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में वैसे काम की जाती है जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हुआ वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर इस चार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री में दो काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री हैं। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा है सर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। पहला मैन्युफैक्चरिंग हमने पढ़ लिया, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव। तो मैन्युफैक्चरिंग में टोटल चार पार्ट्स हैं सर। कौन कौन से चार पार्ट्स हैं सर, बताइएगा जरा। फर्स्ट वन इज एनालिटिक। देखो ये सारी बातें कोई बताता नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एनालिटिक, डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल। एक मटेरियल है, उससे अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल का नाम तुमने सुना होगा, उससे पेट्रोल भी बनते हैं, गैसोलीन भी बनती है, ठीक है, डीजल भी तैयार किए जाते हैं। तो ये एक मटेरियल से, जो कि हमारा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उससे अन्य प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है सर, ध्यान से सुनिएगा। दोज इंडस्ट्री वेर इन द यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब सर कुछ अच्छा बनाने के लिए जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस से पास होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। मान लो अल्टीमेटली में हमारे पास ये रॉ मटेरियल है और मुझे एक कोई अच्छा सा प्रोडक्ट, तगड़ा सा प्रोडक्ट तैयार करना है, तो इस रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम लेकर देखो, आयरन ओर का तुमने नाम सुना होगा, या फिर तुम्हें पता है स्टील किस चीज से बनता है? स्टील आयरन ओर से बनता है।
तो जब तुम आयरन रॉ आयरन ओर को लोगे तो उस पॉसिबल लगेगा नहीं कि इससे स्टील बन सकता है, लेकिन वो जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है तब जाकर हमारा तैयार होता है स्टील। तो प्रोसेसिंग में ये बात की गई है कि अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है। एनालिटिक मैंने तुम्हें बता दिया, एक प्रोडक्ट से अन्य प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। प्रोसेसिंग भी मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या होता है, मान लो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे रॉ मटेरियल, हमने उस रॉ मटेरियल को मिक्स कर कर कुछ नया बनाया, कुछ एक अलग प्रोडक्ट बनाया, मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स हमने तैयार करे। फॉर एग्जाम्पल पेंट्स हो गए। क्या पेंट्स सिंगल मटेरियल से बनता है? नहीं यार, अलग अलग मटेरियल से तैयार होते हैं। तुमने सीमेंट का नाम सुना होगा, जिससे घर तैयार की जाती हैं, वो अलग अलग मटेरियल से होते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स आइटम, सीमेंट आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज असेंबलिंग। अब क्या होता है सर, असेंबलिंग में क्या होता है, जो भी पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड किए गए हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज से। बाइक मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तुमसे, या फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग पार्ट को बनाती हैं। एट द एंड ऑफ टाइम उन सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। सिमिलरली बाइक के केस में भी होता है, हर एक केस में ये बातें होती हैं। तो असेंबलिंग में अलग अलग पार्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर की गई हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के द्वारा, उसे असेंबल किए जाते हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट या यूजफुल प्रोडक्ट। कंप्यूटर्स, वॉचेस, कार, इट, उसकी बात की गई। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा, ये हमने देख लिया यहाँ पे। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है, जो कि डैम्स बनाते हो, रोड्स बनाते हो, ठीक है, बिल्डिंग्स तैयार करते हो, वैसी इंडस्ट्री जो कि इन सब काम से रिलेटेड है। तो यहां तक क्लियर हो गया। हम इसे अपने चार्ट में डाल देते हैं। अब ये रही हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसे मैं थोड़ा ब्रॉड कर दे रहा हूं इस साइड यहाँ पे। इसमें दो क्लासिफिकेशन हमने देखा। कौन कौन सा दो क्लासिफिकेशन हमने देखा? फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग, 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 and second one is constructive, कंस्ट्रक्टिव। इसके अंदर चार पार्ट्स हैं। किसके अंदर सर? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। याद कीजिए कौन कौन सा पार्ट है। एनालिटिक, कौन कौन सा पार्ट है बताऊं? ये रहा एनालिटिक, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबलिंग। एनालिटिक, एनालिटिक, प्रोसेसिंग, और आखिरी है सिंथेटिक, सॉरी लास्ट वन एक और है जो कि है असेंबलिंग, ठीक है। ये कुछ बातें की गई हैं इसके अंदर। कंस्ट्रक्टिव का मैंने तुम्हें बता दिया। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे टर्शियरी इंडस्ट्री। क्या है सर टर्शियरी इंडस्ट्री? टर्शियरी इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। दिस इंडस्ट्री इज कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग सर्विसेज विथ अ फैसिलिटी ऑफ अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स आपने यार मैन्युफैक्चर करवा लिया, अब उसके मूवमेंट में आपको आसानी होनी चाहिए, ठीक है। मूवमेंट इन द सेंस की ट्रांसपोर्ट हो गए, बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गए, वेयर हाउस हो गए, हर चीज़ की बात की गई है। मूवमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं कि डिलीवरी के लिए की गई है, ठीक है। तो टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री मतलब क्या है कि ये बिजनेस के गुड्स एंड सर्विसेज के स्मूथ फ्लो में मददगार साबित होती हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। इट नेक्स्ट बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स क्या है सर? एक मिनट। बात कर रहे थे कॉमर्स की। कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर। मतलब जो कॉमर्स है ये एक वैसी एक्टिविटीज है जो कि डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती है, मतलब गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद करती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब कॉमर्स के अंदर दो क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकेंड वन इज ईड्स टू ट्रेड कह लो या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कह लो। मैं इसे चार्ट में भी डाल दे रहा हूं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, चार्ट में डाल दे रहा हूं। कॉमर्स में दो क्लासिफिकेशन, कौन कौन से सर? फर्स्ट वन इज ट्रेड
फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी कह लो या एड्स टू ट्रेड कह लो, एड्स टू ट्रेड कह लो। अब अच्छा ये चीज़ तो तुम्हें पता होगा, ट्रेड में होते हैं दो टाइप्स और, कौन कौन से सर? इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, पता है या नहीं? इंटरनल, एक मिनट एक मिनट, इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। ये सारी बातें पता है ना तुम्हें? नहीं पता है तो आगे हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेना। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले एक बार इसे कवर करो, ये रहा इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन, ये इसके नीचे, फिर उसके बाद इस साइड में ये, क्लियर? तो हम बात कर रहे थे कॉमर्स की, तो अब सबसे पहले हमने जान लिया कि कॉमर्स वैसी एक्टिविटी है जो कि कहीं ना कहीं मदद करती है डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ अ कॉमर्स में यहाँ पे बात की गई है। फर्स्ट वन इज helps in removing the hindrance of person, second one is helps in removing the hindrance of place, helps in removing the hindrance of time, next one helps in removing the hindrance of exchange, और उसके बाद है helps in removing the hindrance of risk। ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क, ठीक है, इसे कवर करके आइएगा। बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, डिटेल नहीं है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स की, तो कॉमर्स को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट्स में, ट्रेड एज वेल एज एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है सर? ट्रेड हमारे कॉमर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, जिसमें गुड्स की बाइंग और सेलिंग की जाती है, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज बोथ। ट्रेड्स को क्लासिफाई किया गया इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है सर? गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, मतलब हमारे कंट्री के अंदर, बाउंड्रीज जो होते हैं उसके अंदर, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स, मतलब ज्योग्राफिकल लिमिट्स को हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं। इसका ये मतलब है कि फॉरेन कंट्रीज में भी ट्रेड करना, एक्सपोर्ट का ये मतलब है, गुड्स भारत से दूसरे कंट्री में सप्लाई करना। अब एक्सटर्नल ट्रेड के दो तीन टाइप्स होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब पता है, जब हम गुड्स एक कंट्री से, फॉर एग्जांपल भारत से दूसरे कंट्री भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट, यहाँ का गुड्स हम बेच रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये क्या एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट क्या होता है सर? इंपोर्ट का मतलब है कि जब हम किसी दूसरे कंट्री से गुड्स मंगा रहे हो अपने कंट्री में, तो एक्सपोर्ट जब हम गुड्स भेज रहे हो, इंपोर्ट जब गुड्स हम मंगा रहे हो। अब नेक्स्ट एक टर्म है इंटरपोर्ट। क्या होता है सर, ये बताइए जरा। इंटरपोर्ट का मतलब होता है, मान लो, समझ लो, हमने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, मान लो हमने एक मोबाइल फोन इंपोर्ट किया, मतलब दूसरे कंट्री से मंगाया। किस कंट्री से सर? मान लो चाइना से हमने मंगाया, ये चाइना से मंगाया। अब हमने ये जो मोबाइल फोन मंगाया, अब ये मोबाइल फोन हमने पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान को बेच दिया, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान को। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ, हमने चाइना से एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, मंगाया। ऑर्डर इन द सेंस, जब यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो बल्क में मंगाते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट करा दूसरे कंट्री से, फिर हमने सेम प्रोडक्ट को, ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसी प्रोडक्ट को हमने एक्सपोर्ट कर दिया दूसरे कंट्री को। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इंटरपोर्ट ट्रेड नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एड्स टू ट्रेड कह लो या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कह लो, जो कि तुम्हारा आज का होमवर्क है, स्टडी मटेरियल में मैंने तुम्हें दे दिया है। कहीं ना कहीं इसे तुम लिंक करने की कोशिश करना इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से लिंक करने की कोशिश करना। जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, या इससे लिंक करने की कोशिश करना एड्स टू ट्रेड को, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत ही सुकून से पढ़ेंगे। ये चार्ट जो मैंने आपको भी बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं, आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे डाउट्स भेज सकते हो।
जो भी डाउट्स रहते हैं, आपके ग्रुप्स ऑन है, ग्रुप्स में भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द सॉल्व करें उसे, ठीक है? और आपको जो भी किसी भी चीज़ के लेकर जो भी इंक्वायरी करनी हो, जो भी जानकारी चाहिए हो, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप खुल के कॉल कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।